वह मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। इसी प्रकार व्यक्ति को होना चाहिए कि वह अपने बल पर खड़ा हो सके, ना कि दूसरों पर निर्भर करे। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो को दिया था शानदार भाषण, राष्ट्रीय युवा दिवस पर जानिए सफलता के मूल मंत्र। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा महापाप है। अपने आप को कमजोर समझना। स्वामी विवेकानंद जयंती क्यों मनाई जाती है? इसको मनाने के पीछे असली वजह क्या है? यह कब मनाई जाती है? इसका क्या इतिहास है? इनके विचारों से पता चलता है ये इतने महापुरुष बन चुके थे, इसलिए इनकी यह जयंती मनाई जाती है। और भी सुनिए स्वामी जी की। विश्व को भारतीय संस्कृति और दर्शन की सुगंध से पुलकित करने वाले महान समाज सुधारक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को श्रद्धापूर्वक मनाना चाहिए और इनके विचारों को सुनना चाहिए। ये कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। इनके विचार पावन हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के सताए लोगों को शरण में रखा है। मैं आपको अपने देश की प्राचीन संत परंपरा की तारीफ से धन्यवाद देता हूँ। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। और कहते हैं, सच को 1000 बार अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सच तो सच ही हो सकता है। इनका कहने का मतलब है, सत्य को कहीं भी भाषा से कहो, झूठ के छिपाने में प्रयास करो, लेकिन वो सत्य में ही परिवर्तन हो जाता है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी जी का यह बार बार कहना है कि उठो जागो और तब तक मत रुको कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, क्योंकि अपने लक्ष्य की ओर अड़े रहना ही व्यक्ति का कर्तव्य है। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर समझते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। और अगर अपने आप को ताकतवर सोचते हो तो ताकतवर हो जाओगे। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव होना ही जीवन की एक सबसे बड़ी भौतिक सीख है। सच्ची सफलता का महान रहस्य, सच्ची खुशी का रहस्य यह है, निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। किसी कार्य को करने के लिए स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। और सत्य की कोई परीक्षा नहीं होती। सत्य अक्सर सहज होने से दूर होता है। सत्य की कोई परीक्षा नहीं होती। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। इतना अड़िग रहना चाहिए कर्म की ओर। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज़्यादा निकट होगे बजाय गीता का अध्ययन करने। इसका अर्थ है कि फुटबॉल से स्वर्ग से ज़्यादा गीता का ज्ञान महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। कमजोरी से दूर रहो। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए। और वाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर